मेरे माता पिता बहुत गरीब थे। गरीबी की वजह से वह मुझे पढ़ा लिखा ना पाए। हमारे घर के हालात भी बहुत ख़राब थे और जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरे पिता की मौत हो गई। इसलिए अब मुझे ही घर को संभालना था। पढ़ाई लिखाई न करने की वजह से मुझे कोई नौकरी भी नहीं मिल रही थी। इसलिए हार पछताकर मैंने गलत काम करना शुरू कर दिया। मैं छोटे बच्चों को पकड़कर उनसे भीख मंगवाता। मुझे पता था कि ये काम बहुत गलत है, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। इस काम से मेरी अच्छी कमाई हो जाती। एक दिन मैं कोई बच्ची की तलाश में घर से बाहर निकल गया। जब रास्ते पर जा रहा था तो मैंने एक मासूम सी बच्ची को रोते देखा। वह बहुत ज़्यादा सहमी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह भूख से तड़प रही हो। कोई मुझ पर शक ना करे, इस वजह से मैं रोज़ उसी जगह पर उसे जाकर देखता। एक दिन मैं उसके पास गया और पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन वह बच्ची बहुत ज़्यादा सहमी हुई थी। वह कुछ ना बोली। फिर मैंने उसे कहा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। तब भी उसने कोई जवाब ना दिया। लेकिन फिर जब मैंने उसे पूछा कि तुम कुछ खाओगी तो उसने मुझे इशारों से बता दिया, जिससे मुझे पता लगा कि वह लड़की गूंगी थी और वह बोल नहीं सकती थी। मैंने सोचा कि मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ और इसके ज़रिए मैं खूब कमाई करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि मुझे ऐसे ही बच्चों की तलाश होती। मैं उसे अपने घर ले आया और उसे उसका रात का खाना खिलाया और उसके बाद वह सुकून से सो गई। सुबह होते ही मैंने उसे कहा कि जल्दी से उठो, अपने काम पर लगो, लेकिन वह ये सुनते ही मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगी। मुझे उसकी मासूमियत पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। मैं उसको बैठे बिठाए यहाँ पर मुफ्त में रोटियाँ तो नहीं दे सकता था, इसलिए उसे काम तो करना ही पड़ेगा। मैं उसे समझाने लगा कि अगर तुम अच्छे तरीके से काम करोगी तो तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे और यहाँ पर रहने की जगह के साथ साथ तुम्हें भरपूर खाना भी मिलेगा। फिर मैंने उसे बताया कि तुम्हें लोगों के सामने जाकर भीख मांगना है और तुम्हें अपना मुंह इस तरह बनाना है जैसे तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो। तुम्हारे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं और तुम्हें लोगों के सामने रोना भी है। मेरी ये सारी बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होकर मुझे ही देखने लगी। उसके चेहरे पर दुख साफ नज़र आ रहा था। मैंने उसके साथ साथ बाकी बच्चों को भी उठाया और कहा कि जाकर काम पर लगो। मैं ज़्यादातर छोटे बच्चों से भीख मंगवाने का काम किया करता। मैं बहुत बुरा इंसान तो नहीं था, लेकिन गरीबी की वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा। उन बच्चों के कमाए हुए पैसों से उनको भरपूर खाना खिलाता, कपड़े भी ला कर देता और त्यौहार पर मैं उन्हें घुमाने भी ले जाता। मैं उन बच्चों को कहीं से अगवा नहीं किया था। मैं ज़्यादातर वही बच्चे लेकर आता जो रास्ते पर भीख मांगते या फिर उनके माँ बाप छोड़ जाते या फिर उनका कोई नहीं होता। धीरे धीरे मैं इन बच्चों की कमाई से एक छोटा सा घर खरीद लिया, क्योंकि इतने सारे बच्चों को मैं अपने घर पर नहीं रख सकता था। लेकिन इतने सारे बच्चों को खाना देना, उनका खाना बनाना कोई आसान बात नहीं होती। खर्चे भी होते, लेकिन आमदनी बहुत कम होती। मैं काफ़ी परेशान था कि अब क्या होगा, क्योंकि यह भीख मांगने के काम से भी कभी अच्छी कमाई नहीं होती। लेकिन अब धीरे धीरे काम होना कम हो गया, क्योंकि दुनिया में बेरोज़गारी अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लोग पैसों के लिए तिल तिल मर रहे थे। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि ये शायद मुझे काम छोड़ना पड़े। मैं सोचता कि इन बच्चों का क्या होगा, यह तो मेरे सहारे ही जी रहे हैं, इनके आगे पीछे कोई और नहीं है। मैं सोचता कि शादी कर लेता हूँ, लेकिन मुझ जैसे इंसान से कौन शादी करेगा। बच्चों के ज़रिए ही मैं अपना पेट पाल रहा था। सब सोचते सोचते शाम हो गई। जब बच्चे आए और अपनी कमाई लेकर एक डब्बे में डाल रहे थे तो मुझे बार बार सिक्के गिनने की आवाज़ आ रही थी। मैं सोचता कि आजकल सिक्कों से क्या होता है, किसी को वो नोट नहीं मिलता। और जब वह गूंगी लड़की आगे बढ़ी, उसने अपना पैसे का कटोरा डिब्बे में पलटा और उसके सिक्कों की आवाज़ ना आई तो मैं दूर बैठकर यही सोच रहा था कि अब क्या होगा। ये लड़की तो बिल्कुल ही खाली हाथ आ गई। अब इसके खाने का खर्चा कैसे निकालूंगा। लेकिन जब मैं उसके पास गया और उसे गुस्से से कहने लगा कि बाकी बच्चों को देख, वह फिर भी पैसा लेकर आए हैं और तू इतनी मासूम होकर भी तुझे कोई पैसा ना दिया। मैं उसे डांट ही रहा था, तभी एक बच्चा आकर कहने लगा, साहब मत डांटिए इसे, एक बार आप इसका डब्बा तो देखिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पैसे लेकर आई है। मैं उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया और फ़ौरन ही आगे बढ़कर उसके डब्बे की तरफ देखा तो उसके अंदर 500 के नोट भरे हुए थे। मैंने उसको हैरान होकर देखा और उसे कहा कि तू तो बड़ा अच्छा काम करके आई। यह सब देखकर मैं काफ़ी खुश हूँ। खुश होने की वजह से मैंने उसको 50 का नोट निकाल कर दे दिया, लेकिन वह यह देखकर बिल्कुल मुस्कुराई नहीं। उसकी आंखों में बहुत नमी थी। वह गूंगी थी, बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन वह कुछ कहना जरूर चाहती थी। वह बस फटी फटी आंखों से सबको देखती रहती। मैं सोचता कि इसके गूंगे होने की वजह से और साथ में इसकी भोली सूरत होने की वजह से ही इसको लोगों ने ज़्यादा पैसे दे दिए।
क्योंकि बाकी बच्चों के मुकाबले वही ज़्यादा पैसे लेकर आई थी। उस रात मैंने उस गूंगी लड़की को काफ़ी अच्छा खाना दिया। मैंने उसे कहा कि यही तो है, मुझे इतनी अच्छी कमाई करवाई है। सुबह मैंने फिर से बच्चों को उठाया और उन्हें काम पर भेज दिया। मैंने सोचा कि अब तो बाकी बच्चे भी खूब भरपूर पैसा कमा कर लाएंगे। लेकिन जब शाम को फिर बच्चे आए और उनमें से गूंगी लड़की आई, तो गूंगी लड़की के डब्बे में फिर से मैंने 500 के नोट देखे। इस बार मैंने बाकी बच्चों को बहुत झाड़ा। मैंने उन्हें कहा कि तुम इतना टाइम से काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे डब्बों में कभी भी 100 का नोट आज तक मैंने नहीं देखा। तुम जरा सा इस लड़की से सीखो। तुम लोग भी तो वही जाते हो ना जहाँ ये लड़की जाती है, तो फिर तुम्हें पैसा कोई क्यों नहीं देता। लेकिन सब बच्चे चुपचाप खड़े और सिर झुकाए थे, कोई कुछ ना बोला। धीरे धीरे वह गूंगी लड़की ढेर सारे पैसे लेकर आती और मैं बाकी बच्चों को बहुत डराता कि वह इतने सारे पैसे लेकर आती है और तुम लोग हो कि कुछ पैसा ही नहीं लाते, क्योंकि जिस सड़क पर वह गूंगी लड़की जाती वहीं पर तो सभी जाते। बाकी बच्चे पैसे क्यों नहीं लाते। अब धीरे धीरे करके 10 से 12 दिन हो गए, लेकिन इन दिनों कोई भी बच्चा एक 100 का नोट तक ना लाया। लेकिन वह गूंगी लड़की हमेशा ही उसके डब्बों में भरपूर पैसा होता। मैं यह सब देखकर अब हैरान हो गया। मैं जब बच्चों से पूछता वह लोग कुछ ना कहते। एक दिन मुझे एक बच्चे ने बताया कि यह तो कहीं भी भीख नहीं मांगती, यह तो हमारे साथ जाती है और उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाती। हमें नहीं पता होता यह कहाँ जाती है, और जब वापस आती है तो इसके डब्बों में खूब सारा पैसा होता। मैं ये सब बात सुनकर अब हैरान हो गया। मैंने कहा कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। अगर वह भीख नहीं मांगती तो इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आती है? क्या अपने घर वालों से मांगती है? लेकिन जाहिर सी बात है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान इतने सारे पैसे किसी बच्चे को नहीं दे सकता। एक दिन मैंने उसे अपने पास बुलाया और उसको बड़े प्यार से बातचीत करने लगा। मैं उसके साथ उसके माँ बाप के बारे में पूछने लगा। उसने इशारों में बताया कि उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं और वह बिल्कुल अकेली है। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। मैंने सोचा कि शायद वह मुझसे झूठ बोल रही है कि बाकी बच्चों के मुकाबले ज़्यादा पैसा लेकर आती थी और उसके हमेशा ही डब्बों में 500-500 के नोट रहते। भला उसे इतने सारे पैसे कौन देता? यह सब सोचकर मैं बहुत परेशान होने लगा था। फिर एक दिन सभी बच्चे खेल रहे थे, तभी वह गूंगी लड़की भी उन बच्चों के साथ खेलने लगी। वह सबसे बातचीत कर रही थी और उन्हें इशारों से बहुत आसानी से समझा रही थी। उसको आए हुए अब 2 हफ्ता हो गए थे और वह इन बच्चों के साथ अब घुल मिल गई थी। लेकिन जब मैं उसे भीख मांगने के लिए भेजता तो वह बहुत सारे पैसे लाती। यह सब देखकर मैं धीरे धीरे अब परेशान हो रहा था। मैंने सोचा कि अब मैं सच्चाई का पता लगाकर ही रहूँगा। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मुझे इसका पीछा करना चाहिए, तभी मुझे आज सच्चाई का पता चल पाएगा। अगले दिन सब बच्चों के साथ उसे भी मैंने भीख मांगने के लिए भेज दिया और जब सभी चले गए तो मैं भी उसके पीछे पीछे चोरी चोरी जाने लगा। लेकिन जब मैं उसके पीछे जाने लगा तो अचानक ही मेरा मकान मालिक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वह कहने लगा कि तुमने 4 महीने से इस घर का किराया नहीं दिया, अब बहुत देर हो रही है। अगर तुमने इस बार पैसे ना दिए तो मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुम यहाँ पर ये सब काम कर रहे हो, तो फिर सोच लो तुम्हारी क्या खैरियत होगी, साथ में तुम्हें जेल भी हो जाएगी। यह सब सुनकर मेरे पैरों तले अब ज़मीन खिसक गई। मकान मालिक से अब मैं क्या कहता। मैंने उसे कहा कि ठीक है। मेरी जेब में जितने पैसे थे मैंने उसे सब निकाल कर दे दिए और कहा कि बाकी बचे पैसे मैं कुछ दिन के अंदर तुम्हें लौटा दूंगा, लेकिन दोबारा तुम मुझे इस तरीके की धमकी अब मत देना। मकान मालिक से अब मैं क्या कहता। मैंने कुछ पैसे निकाले और उस मकान मालिक को दे दिए और उसे कहा कि बाकी बचे पैसे तुम्हें कुछ दिन के अंदर दे दूंगा, लेकिन आइंदा से मुझे कभी भी इस तरीके की धमकी मत देना। उसने पैसे लिए और साथ में कहने लगा, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। इन सब के चलते मैं वह बच्ची का पीछा ना कर पाया और वापस घर लौट कर आया। लेकिन जब शाम को बच्चे फिर वापस आए और सबके जब मैंने डब्बे देखे तो उन लोगों में कुछ ही पैसे थे, लेकिन जब उस गूंगी लड़की का डब्बा देखा तो उसके अंदर आए 2000 के नोट थे। यह देखकर अब मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गया। यानी कि बात तो यही थी कि इसे इतने सारे पैसे कौन देता है, क्योंकि बाकी बच्चों को तो कोई इतने पैसे देता ही नहीं, और आज के ज़माने में कोई इतना पैसा एक भिखारी बच्चे को भला क्यों देगा। इस बार मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम इतने सारे पैसे किसने दिए, लेकिन उसने मेरी बात पर कुछ जवाब ही नहीं दिया। चुपचाप वह खड़ी रही और मेरी बातें सुनती रही। जब मैंने उसे दूसरी बार इशारों से समझाने की कोशिश की तो उसने मुझे ना सिर्फ में जवाब दिया
जैसे वह जानती ही नहीं कि उसे इतने सारे पैसे कौन देता। अब लड़की वो बहुत डरी हुई थी और सहमी हुई थी। उसने वह सारे पैसे वही डब्बे में डाल दिए। लेकिन इस बार मैं उसे डांट नहीं लगाया और पूछने लगा कि तुम इतने सारे पैसे भला कौन देता है? तुम कहाँ रहती हो? कहाँ काम करने के लिए जाती हो? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर भीख मांगती हो तो तुम्हें इतने पैसे देते हैं? अगर उस जगह पर इतने सारे पैसे मिल रहे हैं तो मैं अपने बाकी बच्चों को भी वही जगह पर भेज दूंगा। लेकिन उसने मुझे इशारों से बताया कि वह उन्हीं बच्चों के साथ ही जाती है और भीख मांगती है। यह सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। जब मैं बाकी बच्चों से पूछता तो वह मुझे कहते कि यह सब झूठ बोल रही है, यह हमारे साथ नहीं जाती। आज उस लड़की ने 30,000 कमाए थे। मैंने उस पैसों में से कुछ पैसे निकाल कर मकान मालिक को दे दिए। बाकी बचे पैसों से बच्चों के लिए खाने का सामान लिया और उनके लिए कुछ कपड़े भी लिए। वह गूंगी लड़की इतने सारे पैसे लेकर आती तो मैं बहुत खुश हो जाता। लेकिन अब मुझे अंदर ही अंदर चिंता सताने लगी, कहीं वह छोटी बच्ची कुछ गलत काम ना कर रही हो। यह ना हो कि आगे चल के मैं ही उसकी वजह से फंस जाऊं। इसलिए मुझे अब अंदर ही अंदर चिंता सता रही थी। इसी वजह से मैंने अगले दिन फिर उसका पीछा करने का सोचा। जब मैं सारे बच्चों को घर से भेज दिया और उनका पीछा करने लगा तो मैंने देखा कि वह कहीं दूसरे रास्ते की तरफ चल रही थी। मुझे अंदर ही अंदर डर लगने लगा, कहीं ये छोटी सी बच्ची कहीं गलत रास्ते पर ना चले जाए। मैं उसका पीछा करते करते एक पार्क में चला गया। वह पार्क बिल्कुल खाली सा था। यहाँ पर कुछ सोसाइटी के लोग पार्क में अपने बच्चों के साथ घूमने आते थे। वह बच्ची एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। इस जगह पर कोई भीख मांगने तो नहीं आता था। मैं ये सब देखकर हैरान रह गया। अचानक ही उस लड़की ने उस पेड़ के पीछे में एक सामान रखा था। वह सामान निकाला और ऐसे करतब दिखाने शुरू कर दी कि थोड़ी ही देर बाद लोग उसके पैसे देने लगे। मैं वहाँ खड़ा देखकर हक्का बक्का रह गया। सब लोग उसे खुद ही पैसा दे रहे थे। लोग उसकी तारीफ़ें भी कर रहे थे और उसको पैसे दे रहे थे। वह आखिर क्या कर रही थी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कभी नाचती तो कभी करतब दिखाती, लेकिन लोग बहुत खुश होकर उसको पैसे दे रहे थे। शायद वह ये करतब सीखना बचपन से ही सीखी होगी। उसके कारनामे देखकर छोटे बच्चे भी खुशी से खिलखिला उठ रहे थे और उनके माता पिता उसे खुशी में और पैसे दे रहे थे। धीरे धीरे वहाँ पर अब बहुत सारी भीड़ लग चुकी थी। लोग आते जा रहे थे और उसका ये करतब देकर उसको पैसे दे रहे थे। मेरे अंदर अब लालच बढ़ गया। मैंने सोचा कि ये लड़की जो कुछ भी कर रही है मैं वही बाकी बच्चों को सिखा दूंगा और उनके बदले खूब पैसे कमाऊंगा, क्योंकि बाकी बच्चे तो सुबह 9 बजे से काम पर जाते और शाम को आते और उनके पास पैसे भी इतने ना होते। और ये लड़की करतब करके कुछ ही देर में बहुत सारे पैसे कमा ले रही थी। करतब खत्म होने के बाद वह कुछ देर वहीं बैठकर आराम करने लगी। यह सब देखकर मेरे अंदर का लालच अब बढ़ने लगा। मैंने सोचा कि इन सब से मैं बच्चों से खूब पैसा कमा लूँगा और फिर एक छोटा सा खुद का घर ले लूँगा और उसके बाद किसी अच्छी सी लड़की को देखकर उससे शादी भी कर लूँगा, क्योंकि अभी तक मेरे पास खुद का घर तो था नहीं। थोड़ा बहुत पैसा भी जमा कर लूँगा और बीवी को भी खुश रखूँगा, क्योंकि ये बात तो हर कोई जानता था कि औरत को रखने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। एक औरत के साथ कभी खुशी से हम अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं जब हम खुद औरत को खुश रख सकें, और इसके लिए हमें पैसे चाहिए। और मैंने सोच लिया कि बाद में इन बच्चों को मैं अपने दोस्त को दे दूंगा, क्योंकि मेरा एक दोस्त था जो भी इसी लाइन में काम करता। उसने मुझसे कहा था कि जब तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम मुझे कहना, इन बच्चों को तो मैं ले लूँगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे बच्चे थे, इसलिए अब मुझे बच्चों की भी चिंता ना रहती। लेकिन वह बहुत बड़ा जालिम था। वह बच्चों को बहुत मारता पीटता और उनको अच्छा खाना भी ना देता। मैं जितना बच्चों की परवाह करता था वह उसके मुकाबले बिल्कुल नहीं करता। मैंने उस लड़की के करतब को अपने दिल दिमाग में बिठा लिया, लेकिन जब घर जाकर मैंने वह करने की कोशिश की तो मैं नाकाम रहा। हार पछताकर मैंने अगले दिन फिर उसका पीछा किया और उसी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग उसके करतब को देखकर खुश हो रहे थे। वह उसके आदी हो गए थे। इस करतब के बदले वो उस लड़की को 2000 के नोट दे रहे थे। आजकल तो लोग किसी फ़कीर को भी एक 100 का नोट ना दे। वह इस लड़की को ढेर सारे पैसे दे रहे थे। अगले दिन मैंने उस लड़की से कहा कि आज तुम काम पर नहीं जाओगी। यह सुनकर वो रोने लगी। मैंने बाकी बच्चों को काम पर भेज दिया। मैंने उसे कहा कि आज तुम आराम करो और घर में ही बैठो। बाकी सारे बच्चे जा चुके थे। मैंने तो जानबूझकर कहा कि तुम आज घर के कामों में हाथ बटाओ, लेकिन वह चुपचाप वहीं दरवाजे पर खड़ी रही। कुछ देर बाद जब मैं बाहर आया तो वह मुझे कहने लगी कि वह चली जाए, लेकिन मैं उसे गुस्से से कहने लगा कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती।
तुम घर के बाहर नहीं जा सकती। मैं जैसा कहूँगा तुम्हें अब वैसा ही करना पड़ेगा। लेकिन यह मेरी बात सुनकर वह बहुत ज़्यादा सहम गई थी। मैंने उसके हाथ से डिब्बा लेने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे अपना डिब्बा नहीं दिया। मैंने उसे पकड़कर कमरे में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। आज उसके बदले मैं उसकी जगह पर काम करने गया था। मैं रास्ते में यही सोचता हुआ जा रहा था कि आज तो मुझे खूब सारे पैसे मिलेंगे। देखने में वह लड़की बहुत मासूम लगती, लेकिन वो बहुत ज़्यादा समझदार थी। रास्ते में जाते जाते मैं उस लड़की के करतब को अपने दिमाग में याद कर रहा था, ताकि मैं वहाँ जाकर भूल ना जाऊँ। मैं जब उसी जगह पर गया जहाँ पर वह लड़की बैठा करती, मैंने सोच रखा था कि आज मैं ढेर सारे पैसे कमा लूँगा और अमीर बन जाऊँगा। बाहर जाकर अचानक मैंने खड़े होकर करतब दिखाना शुरू किया। जब वह गूंगी लड़की दिखाया करती थी, मैं उसी गूंगी लड़की की तरह करतब दिखाने लगा। मैंने अपना डब्बा भी ज़मीन पर रख दिया ताकि लोग आए और उसमें ढेर सारे पैसे डाले। वह लड़की भी करतब करते हुए अपनी आंखें बंद करती थी। मैंने भी उसी तरह अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब मैं धीरे धीरे आसपास के लोगों का शोर सुनने लगा तो मेरे मन में लड्डू फूटने लगे कि मेरे डब्बे में बहुत सारे पैसे आएंगे। मैं करतब करते हुए बहुत सारी बातें सोचने लगा। मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहा था। लेकिन जब अचानक ही मैंने अपनी आँख खोली, अचानक ही कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया और मुझे पुलिस के हवाले करने की धमकी देने लगे। आज तो तुम अपने बिल से बाहर आए, तुम्हें कब से हम लोग ढूंढ रहे थे। यह सब सुनकर मैं घबरा गया। वह लोग मुझे पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ जाकर मुझे ऐसी बात के बारे में पता चला कि मैं ये सब सुनकर हैरान रह गया। दरअसल वह गूंगी लड़की उन्हीं पुलिस वालों की जासूस थी। वह लड़की सब कुछ बोल सकती थी। वह तब मुझे पकड़ाने के लिए उन्होंने ये जाल डाला था और मैं खुद ही उसमें फंस गया। जो लोग गूंगी लड़की का करतब देकर पैसे दिया करते, वह सब पुलिस वाले के जासूस थे। यह पूरा प्लान उन लोगों का था। उन्होंने मेरी शिकायत लगाई थी कि मैं बच्चों से यह काम करवाता हूँ। यही गूंगी बच्ची मुझे पकड़वाने के लिए भेजी गई थी। मैं अपने घर से बहुत ही कम निकलता था, क्योंकि अगर निकलता तो अपना भेष बदल कर ही निकलता ताकि वो कोई मुझे पहचान ना ले। लेकिन आज मेरी लालच की वजह से मैं पकड़ा गया। मैं बुरी तरह से फंस चुका था। मुझे उस टाइम पर समझना चाहिए था जब वह गूंगी लड़की चलकर यहाँ पर आ जाती। लड़की समझदार नहीं बल्कि बहुत चालाक थी। मैं उसकी चालाकियाँ क्यों नहीं समझ पाया और अब फंस चुका था। पुलिस ने सारे बच्चों को अपनी हिरासत में ले लिया और उन बच्चों को अपने माँ बाप से मिलवाने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही बच्चे अनाथ थे और कुछ बच्चों को मैंने इधर उधर से खरीदा था। मैंने ये गलत काम किया था, अब इसकी सज़ा भी अब मुझे मिलनी ही थी। मेरे साथ साथ और भी लोग पकड़े गए जो ये सब काम करके बच्चों से भीख मंगवाते थे। फिर एक दिन मुझे पता चला कि वह गूंगी लड़की अब पुलिस वाले की बेटी है। मेरा तो दिमाग ही उस दिन घूम गया। अब मुझे डर लगने लगा, क्योंकि मैंने तो उस लड़की पर हाथ भी उठाया था। कहीं उस लड़की का बाप अब मुझे उम्र कैद की सज़ा ना दे दे। पुलिस वाला बहुत ही बहादुर इंसान था। उसने अपनी बेटी को भी बहुत बहादुर बनाया था। उसने बचपन से ही उसे ट्रेनिंग दे रखी थी। उस लड़की की वजह से इतने सारे बच्चे अपने माँ बाप से मिल पाए। मुझे अब अपनी गलती का एहसास होने लगा। मैंने जेल में बहुत बार माफ़ी मांगी और अपील भी की कि आइंदा से यह काम दोबारा नहीं करूँगा और ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारूँगा। लेकिन इस केस में मुझे 2 साल की सज़ा हो गई और जब 2 साल के बाद मैं जेल से बाहर निकला तो मैंने सारे गलत कामों से तौबा कर ली। जो मेरे पास थोड़े बहुत जमा पैसे थे, मैंने उन पैसों से एक छोटी सी राशन की दुकान खोली और 1 साल बाद शादी कर ली। आज मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हो रही थी। शायद भगवान ने मुझे औलाद का सुख नहीं दिया था, क्योंकि मैंने कई माता पिता से उनकी औलाद को छीन लिया था। तो मेरे साथ तो ये होना बाकी था। गुनाह का काफ़ी मैंने पश्चाताप किया। अब मैं जहाँ भी कोई बच्चे को देखता, अगर उसके माता पिता ना हो तो मैं उसे अनाथ आश्रम छोड़ आता। मुझे उन बच्चों पर बहुत तरस आता और उन्हें देखकर बहुत दया आती। मैं साल में 2 बार अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों को दान पुण्य भी करता। 4 साल बाद मुझे एक संतान हुई। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। ईश्वर ने भी शायद अब मुझे माफ़ कर दिया है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।